स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से क्लास 9th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने नंबर सिस्टम चैप्टर के नोट्स एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट्स एक्सरसाइज बी में ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे सेंड कर दूंगा एंड आपके फेसबुक पेज पर भी मैं इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसे नोट कर सकते हो। हमारा इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं अनाउंस करूंगा ये सरप्राइज क्या है आप सभी लोगों के लिए। बट चलिए अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इसके 12 क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली सिंप्लीफाई के ऊपर क्वेश्चन है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई एंड इसका फर्स्ट पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली ए, वो है 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस रूट 5। ओके, ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते वक्त आप सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ इसमें खास करना भी नहीं है। और ऐसे केसेस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, आपको याद होगा जब भी आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट a c से मल्टीप्लाई होता है, फिर a d से होता है, फिर b c से होता है और फिर b d से होता है। और हम साइन का ध्यान रखते हैं उस दौरान। इस केस में पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं उसी ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। फिर सेकंड 5 रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप सिंपली प्लस लिख दो और साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो। सो 5 इंटू माइनस रूट 5। ओके, ऐसे करेंगे तो आपकी कभी साइन मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा रूट 5 से होगा, सो रूट 5 इंटू 5 एंड तीसरा रूट 5 माइनस रूट 5 से होगा। तो हमेशा बाहर प्लस लगाइए और जो भी साइन है उसको साथ में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर माइनस रूट 5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू माइनस रूट 5, साइन अलग है सो माइनस का सिंबल आएगा, माइनस 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 एंड यहाँ पे आएगा रूट 5 इंटू रूट 5 यानी कि 5, दैट इज रूट 5 का स्क्वायर एंड डेफिनेटली स्क्वायर रूट को काट देगा, सो दैट विल बी 5 एंड क्योंकि साइन अलग है सो माइनस 5। सो 5 रूट 5 और माइनस 5 रूट 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 25 माइनस 5 आएगा 20। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसी में है सिंप्लीफाई करने का। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 12 प्लस 2 रूट 75। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो 4 रूट 3 को आप सॉल्व कर रहे हैं, 2 रूट 75, 3 रूट 12। अब इसको सॉल्व करते वक्त आप जो रूट के अंदर टर्म्स हैं इनको आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखिए तो इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि ये आप कैसे करेंगे, 12 का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको मिल जाएगा 2 6 12, 2 3 6, इससे नीचे तो और होगा नहीं, तो आप 12 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। सिमिलरली 75 का अगर आप करोगे तो 75 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15 एंड 5 5 25 यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, सो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। ऐसे केस में हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3, यानी ये रूट जो है इन दोनों टर्म्स के साथ अलग हो जाएगा, सो हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। सिमिलरली यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 स्क्वायर। अब अगर आप स्क्वायर और रूट की बात करें तो डेफिनेटली स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस यहाँ पे वही चीज होगी 2 इंटू 5 रूट 3। अब ये सॉल्व होगा तो 4 रूट 3, 3 टू ज़ा माइनस 6 रूट 3 प्लस 5 टू ज़ा 10 रूट 3। अब 10 रूट 3 और 4 रूट 3 दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो 10 प्लस 4 14 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 एज इट इज। ठीक है, आप अगर ये समझ में ना आए तो आप क्या करो, आप रूट 3 कॉमन ले लो, रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4 माइनस 6 प्लस 10, 14 माइनस 6 यानी 8, हेंस आंसर है 8 रूट 3। सो मैंने सिंप्लीफाई में कुछ शायद 4 पार्ट्स हैं, मैंने 4 में से 2 पार्ट्स आपको कर करके अभी दिखाया, सॉल्व करके दिखाया।
और इसी तरह से बाकी दोनों पार्ट्स एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअली इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है दिए गए टर्म को, दिए गए एक्सप्रेशन को। बेसिकली टर्म ही है। दोनों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों टर्म ही है। तो हम टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं थर्ड के दोनों क्वेश्चन क्या है। थर्ड का बी पार्ट है, एक्चुअली थर्ड है सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 72। डेफिनेटली इसको सॉल्व करते वक्त आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 36 2 18 36 2 9 एंड 3 3। सो क्यूब रूट ऑफ 72 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप सेपरेट कर सकते हो इस क्यूब रूट को। सो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब क्यूब रूट को कैंसिल आउट कर देगा। सो 2 क्यूब रूट को कैंसिल आउट करने के बाद ये 2 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 9। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ 72। सेकेंड है फिफ्थ रूट ऑफ 320। सो वो है आपका डी पार्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 320। इसको भी सॉल्व करते वक्त आप 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो ये हो जाएगा 160 80 40 20 10 एंड 2 5। सो 2 to the power of 6 into 5, इसको हम लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2 to the power of 6 into 5। 2 to the power of 6 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2 to the power of 5 into 2 to the power of 1। क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो डेफिनेटली 5 + 1 6, इसी को हमने 2 to the power 6 को हमने दो पार्ट में लिख दिया। अब आप बोलेंगे 2 to the power of 5 into 2 to the power of 1 हमने क्यों लिखा? उसकी एक वजह है क्योंकि फिफ्थ रूट है। तो अगर फिफ्थ रूट है और 2 to the power of 5 है तो फिफ्थ रूट और 2 to the power of 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ही इनको हम अलग कर देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा है, आई होप आपने क्लियर किया होगा उसको। एंड ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 10। सो यहाँ पे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 10 एंड ये आपका आंसर है। तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में फिफ्थ रूट ऑफ 320 एंड क्यूब रूट ऑफ 72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, रैशनलाइज, इट्स अ फोर्थ क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, सी पार्ट। इसमें शायद 3 पार्ट है, उसमें से थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3√5 प्लस माइनस 2√6। अब आपको याद होगा रैशनलाइज में मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में जब डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसी डिनोमिनेटर के साथ। बस याद रहे आपको ये साइन चेंज करना है। तो अगर ये माइनस में, इसको आप प्लस में करेंगे। और ये हम क्यों करेंगे? ताकि डिनोमिनेटर जो है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाए, जिसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायरिंग करके फिर आप रूट कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 2√6 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाई 3√5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई 3√5 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट 2√6 3√5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2√6 इंटू 3√5 कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं सिंपली अभी लिख रहा हूँ। फिर 2√6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2√6 इंटू 2√6, आप इसको 2√6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट फिर √5 3√5 के साथ होगा, ध्यान रखिएगा साइन का। सो -√5 मल्टीप्लाई होगा 3√5 के साथ, एंड फिर √5 2√6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -√5 मल्टीप्लाई होगा 2√6 के साथ। ओके, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर। सो 3 3 जा 9 इंटू √5 का स्क्वायर इज 5। सो 9 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6। ओके, अब ऊपर हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इरैशनल के साथ, तो ये हो जाएगा 6√30। हाउ? बिकॉज 2 इंटू 3 इज 6, √6 इंटू √5 इज √30। नहीं तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, √6 इंटू √5 को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √6 इंटू 5। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने इस चीज को पढ़ा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आएगा आपका 2√6 इंटू 2√6, दैट मेक्स 6 इंटू 4 24, फिर प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट आएगा √5 इंटू √5 इज 5, 5 3 15, एंड माइनस साइन है, सो -15। एंड नेक्स्ट √6 इंटू √5 इंटू 2, सो दैट इज 2√30, और क्योंकि साइन माइनस का है सो -2√30 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 24। ओके, ओके, 6√30 माइनस 2√30, अगेन आप √30 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई √30 कॉमन है, प्लस 24 माइनस 15। ओके, सो दैट विल मेक इट 9, एंड 45 माइनस 24 इज 21, एंड 6 माइनस 2√30 को हम लिख सकते हैं 4√30 प्लस 9 अपॉन 21। हेंस दिए गए एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, या कह सकते हो आप कि हमने उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली ए और बी की वैल्यू को हमको पता करना है, तो चलिए ए और बी की वैल्यू को हम पता करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग एक ही पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी हो सकता है दो पार्ट हो। इसमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a माइनस b√3। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a माइनस b√3। अब ऐसे केस में आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी राइट हैंड साइड हमारा a माइनस b√3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम a माइनस b√3 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या इस फॉर्म में। तो हमको a और b की वैल्यू मिल सकती है। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली रैशनलाइज कीजिए, और रैशनलाइज करने के लिए आप 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4 4 16 इंटू 3 48। ओके, ये कैसे आया? 7 का स्क्वायर 49 एंड 4√3 का स्क्वायर 4 4 16, √3 का स्क्वायर इज 3, 16 3 48। अब ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 4√3 प्लस 2√3 इंटू 7 प्लस 2√3 इंटू माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 1, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 5 35 माइनस 5 4 20√3 प्लस 7 2 14√3 प्लस अब √3 इंटू √3 इज 3, और 4 2 8 8 3 24, एंड बिकॉज साइन डिफरेंट है सो -24 अपॉन 1 है, सो नो नीड फॉर दैट। 35 माइनस 24 इज 11, एंड माइनस 20√3 प्लस 14√3 इज -6√3। अगर मैं बात करूं ये RHS के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, देयरफॉर 11 माइनस 6√3 इज इक्वल्स टू a माइनस b√3, एंड देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 11 एंड b इज इक्वल्स टू 6। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हो। इसमें आपको एक नंबर एक इरेशनल p/q के फॉर्म में दिया हुआ, p/q में ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर खास तौर पे इरेशनल है।
आपको इस इरेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में इसको इक्वेट करना है और ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल, हमने रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, सॉल्व करते चले गए, राइट हैंड साइड के फॉर्म में आ गया और ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर उठते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करते वक्त आपको x की वैल्यू उसमें पुट करनी है और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। सो x की वैल्यू हमको पहले से दी हुई है, उस वैल्यू को पुट करके हमको पूरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। सो 7th क्वेश्चन में ओके 7th क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू √3 + 1/2 एंड हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू, फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके सो सबसे पहले हम उस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं हमारे पास x है, हमारे पास x² और x³ है, पर हमारे पास वैल्यू सिर्फ x की है, तो हम x² और x³ की वैल्यू को कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले x² और x³ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। x³ हो जाएगा √3 + 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2³ दैट इज 8। ओके यहाँ पे a + b का होल क्यूब दैट इज a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ओके इससे कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 8। ओके इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3√3 का क्यूब दैट इज √3 × √3 × √3। अब अगर हम √3 × √3 करें डेफिनेटली हो जाता है 3 × √3 इज 3√3, तो √3 का क्यूब आएगा 3√3 प्लस 1 का क्यूब इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, 3 3 is 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 3 1 is 3, 3√3 डिवाइडेड बाय 8। सो 3√3 प्लस 3√3 is 6√3 प्लस 10/8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2 कॉमन लेकर के तो अंदर बचेगा 3√3 प्लस 5/8, 2 4 is 8, हेंस 3√3 प्लस 5/4। ओके सो x³ की वैल्यू हमारी निकल गई 3√3 प्लस 5/4। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको रब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो क्योंकि बोर्ड मेरे पास जगह कम है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे डेफिनेटली। जो मैं रब कर रहा हूँ ये भी आपके आंसर का हिस्सा ही रहेगा। सो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 5/4। सो x³ की वैल्यू आ गई, हम x² की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2² इज 4 का स्क्वायर, सो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2√3 × 1 is 2√3 डिवाइडेड बाय 4। और इसको अगर आप करें तो हो जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 is 4 और 2 प्लस √3/2। सो हमने x³ और x² की वैल्यू कैलकुलेट की और उसके लिए सिंपली हमने x में क्यूब और x में स्क्वायर पुट करके इसको कैलकुलेट किया है। x³ की वैल्यू आई 3√3 प्लस 5/4 और x² की वैल्यू आई 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3/2। सो x³ x² दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको एक्सप्रेशन में बस उसको पुट करना है। सो एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। एक्सप्रेशन है 4 × x³ x³ की वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज 3√3 प्लस 5/4 प्लस 2 × x² x² की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस √3/2। ओके माइनस 8 × x, सो माइनस 8 × x √3 प्लस 1/2 प्लस 7। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 8 कैंसिल होके 4 हो जाएगा, 2 4 is 8, हेंस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 3√3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस √3 माइनस 4√3, 4 को मल्टीप्लाई कर देना √3 और 1 से, तो माइनस 4√3 माइनस 4 प्लस 7। अब आप इसको और सॉल्व कीजिए
रूट थ्री वाले एक साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो 3√3 प्लस √3 माइनस 4√3, √3 कॉमन ले लीजिए, सो 3 + 1 - 4, ओके। देन जो आपके पास बचता है 5 + 2, ओके 5 + 2 7 -4 + 7, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो √3 इंटू ये 4 - 4 0 हो जाएगा, सो √3 इंटू 0 + 14 - 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 10। सो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 10। सॉल्व करने का तरीका क्या था, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन में x³ और x² भी है, तो पहले x³ और x² की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, x, x² और x³ की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। सो 7 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 9th 11th और 12th 3 क्वेश्चन और है, तो चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सॉल्व 9th। ओके, सो व्हाट इज 9th क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन क्या है? सो 9th क्वेश्चन में हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है वो एक्सप्रेशन सही है, उसके लिए LHS RHS को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन है 1/3 - √8 -1/√8 - √7 प्लस 1/√7 - √6 माइनस 1/√7 - √6, ओके, माइनस 1/√6 - √5, ओके, प्लस 1/√5 - √2, 1/√5 - √2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, जस्ट अ सेकेंड, नोट्स एक्सरसाइज से मैं जस्ट क्वेश्चन कंपेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने गलत तो नोट नहीं किया, इन केस देन आगे जाके दिक्कत होगी। सो 3 - √8 - √8 प्लस √7 - √6 प्लस, ओके फाइन, इट्स करेक्ट। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS हम लेकर के चलते हैं, LHS। अब हर एक एक्सप्रेशन आप देखिए तो इरेशनल डिनोमिनेटर है, आप सबको रैशनलाइज कीजिए। सो 1/3 - √8 multiplied by 3 plus √8 upon 3 plus √8, right, minus 1/√8 minus √7 into √8 plus √7 upon √8 plus √7, okay, plus 1/√7 minus √6 into √7 plus √6 upon √7 plus √6, ओके। देन मैं नीचे कर रहा हूँ, माइनस 1/√6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5, एंड फाइनली प्लस 1/√5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ओके, इट्स नॉट √2, इट्स 2, तो यहाँ पे भी 2 होगा, 5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2, ओके। मैंने कोई सोल्यूशन नहीं रखा है, मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं जो गिने चुने क्वेश्चंस हमको करने हैं, कोई ये ना सोचे कि मैं सोल्यूशन लेके बैठा हूँ, ठीक है। एंड ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को जल्दी भेज दूंगा, आपके फेसबुक पेज पे रहेगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ओके। पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको इंडिविजुअली सबको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3 प्लस √8, कोई दिक्कत नहीं है, एंड नीचे आएगा 3 3 9 माइनस 8, ओके। देन माइनस इधर ऊपर आएगा √8 प्लस √7, एंड नीचे बचेगा 8 माइनस 7, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं तो ऊपर आएगा √7 प्लस √6, एंड नीचे हमारे पास बचेगा 7 माइनस 6, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं तो माइनस ऊपर बचेगा √6 प्लस √5, एंड नीचे आएगा 6 माइनस 5, एंड फाइनली यहाँ पे हमारे पास आएगा √5 प्लस 2, एंड नीचे आएगा 5 माइनस 4, ओके। तो हमने सिंपली रैशनलाइज किया है, तो ऊपर तो सब में 1 है, तो जो भी हमने मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म रहेगा, उस पर सॉल्व होगा। अब हम आगे बढ़े, सो हर एक में देखिए 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, डिनोमिनेटर हमारे पास 1 ही बच रहा है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर लिखेंगे।
सो 3 प्लस रूट 8 माइनस, साइन चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस, रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ, प्लस रूट 5 प्लस 2। ओके, रूट 8 से रूट 8, रूट 7 से रूट 7, रूट 6 से रूट 6 और रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 विच इज आर RHS। ओके, सो हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को प्रूव किया है सिंपली रैशनलाइजेशन की मदद से। 11th एंड 12th दो क्वेश्चन है, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में हमको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, 11th में भी और 12th में भी। 11th में वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए रूट 2, रूट 3 और रूट 5 इनकी वैल्यू हमको दे रखी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं इवन रूट 10 की। एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्चुअली 11th क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, मैं उसमें से एक ही पार्ट करूंगा, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि इनको भी आप खुद सॉल्व करें। मगर अगर इन केस आपको लगता है आपके पास टाइम कम है और जो सिर्फ गिवन टास्क है सिर्फ वही करना है, तो कम से कम आप उतने जरूर सॉल्व करें। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन का जो डी पार्ट है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं वो है कि रूट 10 प्लस रूट 15, रूट 10 प्लस रूट 15 अपॉन रूट 2, इसको हमको इवैल्यूएट करना है, जहां पर रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10 की वैल्यू दी हुई है। तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, 414, रूट 3 1.732, रूट 5 2.236 और रूट 10 इज 3.162। अब आमतौर पे सब लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको करने के कई तरीके हैं। कई तरीके इन द सेंस सभी में आपको छोटा फॉर्म में लाना ही है, उनको इन फॉर्म में लाना है और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। पर देखिए अगर हम पहले इसको रैशनलाइज करें तो रूट 10 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 हम कर सकते हैं। ओके, सो ऊपर हो जाएगा रूट 20 प्लस रूट 30 अपॉन 2। फाइन। ओके, अब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 is 20, राइट, 2 रूट 5, और अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 5 is 10, ओके, 2 स्क्वायर इंटू 5, एंड रूट 30 को हम लिख सकते हैं 2 से भी करें तो 2 15 जा 3 5 जा, इसमें तो कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा, बट हाँ एक चीज है, हम रूट 3 और रूट 5 के फॉर्म में उसको फिर भी लिख सकते हैं। सो चलिए सो करते हैं, इसको हम लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 10, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हम इसको लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 10 प्लस इसको हम लिखते हैं रूट 3 इंटू रूट 10 और अपॉन 2। अब आप रूट 10 कॉमन ले सकते हैं और अंदर आपके पास बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो रूट 2 की वैल्यू आपके पास है, रूट 3 की वैल्यू आपके पास है, आप दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए। सो 1.414 और 1.732, ये इरेशनल नंबर्स है, डेफिनेटली जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो 4 2 6 3 1 4 7 8 9 10 11 एंड 3.146। ओके, सो आपके पास आया रूट 10 की वैल्यू 3.162 मल्टीप्लाइड बाई 3.146 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3.162, 6 to the 12, 2 what carry, 6 to the 36, 4 to the 8, 36 1 37 and 8 45, 5 4 2 1 the 2, 6 1 the 6 8, 6 1 24, 24 or 8 32 and 4 36, 3 to the 6 6 is the 18, 18 and 6 24, 6 to the 6 4, 6 4 10, 24 10 34, 35 36 37, 3 3 1 the 3, sorry 6 is the 80, 4 is the 12, so 18 and 12 28 30 33 3 3 1 the 3 3 1 the 3 3 3 6 3 9 and 3 is a 9 and 6 times decimal place 1 2 3 4 5 6 9.937652. So that means
9.93752 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी देते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो दैट विल बी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। सो 4.968। अगर आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस पे करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज होगा, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। इन केस अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई छोटी सी गलती होगी, आई डोंट थिंक सो गलती होगी, एडिशन में हो सकती है, सो आंसर वुड चेंज अ बिट, बट आई डोंट थिंक सो कोई गलती है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। 11 के डी को इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ये उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बाकी दोनों बहुत इजी हैं, आप ट्राई कर सकते हो बाकी दोनों और तीनों। एंड लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एंड बाकी के जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा आप प्लीज उनको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही देखेंगे। सो 12th का सी पार्ट है 81 टू द पावर ऑफ -1/4। हमने जाना था जब भी किसी टर्म का पावर नेगेटिव होता है तो हम उस टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाता है। यदि मैं इसको लिख दूं 1/81 तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1/4। ओके आप इसको कंबाइन में लिख सकते हो बिकॉज 1 की पावर 1/4 भी 1 ही होता है, तो 1/81 की पावर 1/4। नाउ 81 को अगर हम देखें तो 3 की पावर 4 इज 81 और 1 की पावर 4 इज 1, सो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4 की होल पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, सो आंसर विल बी 1/3। सो दैट्स इट इन एग्जांपल इन नोट्स एक्सरसाइज बी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को खुद परफॉर्म करने हैं, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।